नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी यूएमएस सैफई इटावा की नर्सिंग ऑफिसर्स भर्ती 2024 को लेकर। यहाँ बीएससी नर्सिंग योग्यता रहेगी और जेएनएम रहेगी। इसकी लास्ट डेट रहेगी 14/3/2024। तो आइए देखते हैं, एक अच्छा अवसर है जिसमें आप फॉर्म भरकर नौकरी पा सकते हैं। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर आप ये लिंक यहाँ पर देख रहे होंगे। नर्सिंग ऑफिस रिक्रूटमेंट सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2023, ये यहाँ पर नोटिस बोर्ड में पूरा नोटिफिकेशंस पड़ा हुआ है। यहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स आपको मिल जाती हैं। इस इम्पोर्टेंट डेट्स में आप देखिए 14 तारीख यानी 23 फरवरी से आज इससे शुरू हुआ 11 बजे से, और ये जो है 14 मार्च तक फॉर्म को भरा जाएगा। यहाँ से जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो कि आसानी से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जो यहाँ पर डाटाबेस आपको मिलेगा, एज यूजल यहाँ से आप आसानी से भर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये एक मार्क मिलता है। फिर उसके बाद आप नीचे की तरफ आइए, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करिए और बाकी डिटेल आप फिलअप करके यहाँ से आसानी से भर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। और फिर इसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं, जो इसका पेज है। तो जब नीचे आएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन वाउचर मिलेगा, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमने डाउनलोड किया तो यहाँ कुछ जो इन्फॉर्मेशन वाउचर्स में होता है वो आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से, सैफई इटावा की तरफ से फॉर्म आया हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स का। इसकी जो सैलरी है वो लेवल 7 में है, यानी इसकी जो पे मैट्रिक्स रहेगी 44,900 से लेके और यहाँ पर 1,42,400 तक। आप सीधा सीधा इसको देख सकते हैं कि जो 44,900 है, इसमें आप जो है इसी का 50% जोड़ लीजिए, तो यानी करीब करीब 23,000, आप 22,500 रुपये यहाँ और इसमें ऐड कर लीजिए और प्लस बाकी भत्ते जोड़ लीजिए, तो ये करीब करीब आपकी जो है 70,000 प्लस के आसपास सैलरी आपकी जाकर बनेगी। पहली तो 70,000 के आसपास सैलरी आपकी होगी, इससे ज़्यादा ही होगी। और यहाँ पर जो इसकी योग्यता है, जो फॉर्म लोग भर सकते हैं वो लोग हैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कर रखा हो या बीएससी नर्सिंग कर रखा हो और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से उसका रजिस्ट्रेशन हो। और यहाँ पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट्स भी हो तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा रजिस्ट्रेशन नर्सिंग, नर्स एंड मिडवाइफरी ऑफ स्टेट या इंडियन नर्सिंग, दोनों में से किसी एक से हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे, अगर डिप्लोमा यानी जेएनएम आपके पास है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 50 बेडेड हॉस्पिटल्स का, रजिस्टर्ड कंपोनेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी के थ्रू हो, आफ्टर एक्वायर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर चीज़ें आप देख सकते हैं। एज लिमिट एज यूजल 18 से 40 साल जैसा होता है वो यहाँ पर आप फॉर्म को भर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 से काउंट किया जाएगा। ये आपने यहाँ पर देख लिया। परमानेंट, इन केस ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैव रेंटेड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर, एंड यहाँ पर बाकी गवर्नमेंट के रूल्स दिए गए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पर जो है 535 हैं, इसमें से 200 अनरिजर्व्ड के लिए हैं, ओपन सीट्स हैं 50 ईडब्ल्यूएस के लिए, 165 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 109 और एसटी के लिए यहाँ पर 11 सीट्स आपको मिलेंगी। इसी तरीके से कितने सेक्शंस यानी कितने का फॉर्म पड़ेगा आपको, तो यहाँ फॉर्म आप देख सकते हैं 2360 रुपये के ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए 1416 रुपये का। यहाँ अलग अलग है ओबीसी और अनरिजर्व्ड के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 2360 रुपये और एससी एसटी के लिए 1416 रुपये आपको फॉर्म का भुगतान करना पड़ेगा। 5 चरणों में आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये 5 चरण है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो अभी हमने आपको दिखाया है, फिर फिलिंग रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ द फॉर्म एंड अपलोडिंग स्कैन फोटो सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट ऑफ फीस, जो कि फ़ीस अभी आपने देखी, जो उसके बाद यहाँ पर जो डेट इंपॉर्टेंस है आपको सभी लोग जानते हैं। और एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, एज रिलैक्सेशंस जो है ओबीसी एससी एसटी हैंडीकैप्स के लिए मिलता है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट्स आप बनवाएंगे वो आपका 1 सितंबर 2023 के बाद का बना होना चाहिए। वो इन सभी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्लियर कट आप समझ गए होंगे।
और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन डॉक्यूमेंट्स को आप देख सकते हैं, इतने सारे प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ये एनओसी भी 10वां नंबर आप ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, चाहे वो पासपोर्ट्स, कलर्ड फोटोग्राफ एंड कैंडिडेट्स होना चाहिए, सिग्नेचर कैंडिडेट, और शोइंग द डेट ऑफ बर्थ के लिए आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे जो स्कीम है वो 3 घंटे का आपका पेपर है, यहाँ पर 3 घंटे आप पेपर को दे सकते हैं। और 200 क्वेश्चंस आएंगे। 200 क्वेश्चंस का मतलब है एक क्वेश्चन जो होगा आपका 3 नंबर का होगा, यानी टोटल 600 नंबर का जो है आपका ये पेपर बन जाएगा। और जो इसका माध्यम होगा पेपर देने का वो आप दोनों में दे सकते हैं, चाहे आप हिंदी में दीजिए, चाहे आप इंग्लिश में दीजिए। तो किसी में आप एक में देंगे तो आप देख पाएंगे कि चीज़ें हो पाएंगी। और यहाँ पर जो है बाकी सब्जेक्ट्स दिए गए 170 क्वेश्चंस आपके आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेक्शंस वाइज 14 सेक्शंस में ये इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इन 14 सेक्शंस में आप पाएंगे कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे, उनके मार्क्स कितने होंगे, ये डिटेल यहाँ पर दी गई है। क्लियर है? आप इसे स्क्रीनशॉट के तौर पर आप रख सकते हैं। देखिए हम स्क्रीनशॉट में किए दे रहे हैं, या आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपका एक तरीके का सिलेबस है और इनसे आप देख पाएंगे कि किससे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।